आज की वीडियो में सभी दीदी भैयों को नमस्ते। दीदी 2024 में आने वाली कुल 15 प्रकार की नई नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। ये सब नौकरियां किस प्रकार की नौकरियां हैं, आवेदन कैसे करना होगा, योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, प्रति माह आपको वेतन कितना मिलेगा। वंचित ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है और जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है तो वहां पर ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी दिशा में इन सभी ग्राम पंचायतों में ये 15 प्रकार की नई नौकरियां आने वाली हैं और 2024 में इन 15 प्रकार की नई नौकरियों का आवेदन एक बार फिर से होने वाला है। तो दीदी आज की ये वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिए, को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दीदी तो इसमें पहली नौकरी है मास्टर ट्रेन की नौकरी। तो मास्टर ट्रेन का कार्य होगा, ये दीदी जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी और उनको प्रति माह 10,000 वेतनमान दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम इंटर पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है ड्रोन सखी की नौकरी। ये नौकरी एकदम नई नौकरी है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नौकरी की घोषणा की गई है और इस नौकरी का आवेदन कुछ जनपदों में शुरू हो गया है। ड्रोन सखी का कार्य ये रहेगा, ड्रोन को उड़ाएंगी और ड्रोन को नियंत्रित करेंगी। तो इस कार्य के लिए ड्रोन सखी को प्रति माह 5,000 वेतनमान दिया जाएगा। इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता जान लीजिए। तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और पात्रता की बात करें तो इस नौकरी में केवल स्वयं सहायता समूह की दीदी आवेदन कर सकती हैं, अन्य दीदी आवेदन नहीं कर सकती है। उसके बाद अगली नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, अभी तक जिन जिन बैंकों में बैंक सखी की नियुक्ति नहीं हुई है तो 2024 में एक बार फिर से उन सभी बैंकों में बैंक सखी की नियुक्ति की जाएगी। तो बैंक सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह खाता धारक की मदद करनी होती है। तो बैंक सखी को प्रति माह 6,000 तक का वेतनमान दिया जाएगा। तो उम्र की बात करें तो इसमें कम से कम 18 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी है उद्योग सखी की नौकरी। तो उद्योग सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्योग धंधे की जानकारी देना होता है कि कैसे दीदी समूह से पैसे लेकर के अपना छोटा मोटा उद्यम रोजगार करना है। तो योग्यता कम से कम 12वीं पास पढ़ी लिखी दीदी नौकरी में आवेदन कर सकती है। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और उद्योग सखी को जो है कार्य आधारित वेतन दिया जाता है। ये वेतन 15,000 तक का मिलता है। उसके बाद अगली नौकरी है पोषाहार की नौकरी। जी हाँ दीदी, सरकार के द्वारा सभी इलाकों में पोषाहार की फैक्ट्री लगाई जा रही है और इस फैक्ट्री में जो है आंगनबाड़ी पुष्टाहार का निर्माण होता है और समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी पुष्टाहार बना करके कार्य कर रही हैं। तो इसमें उनको प्रति माह 8,000 वेतनमान जाता है। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता कम से कम 8वीं पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती है। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अगली नौकरी है विद्युत सखी की नौकरी। सभी ग्राम पंचायतों में बकाया बिजली बिल जमा करने हेतु बिजली बिल के मीटर रीडिंग का कार्य करने के लिए विद्युत सखी का चयन किया गया है। तो बिजली सखी का कार्य है ग्रामीणों का बकाया बिजली बिल जमा करवाना एवं मीटर रीडिंग का कार्य बिजली सखी को दिया गया है। तो इसमें आवेदन कम से कम 10वीं पढ़ी लिखी दीदी कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। इस नौकरी में प्रति माह 8,000 से लेकर के 10,000 तक का वेतनमान दिया जाता है। इसके बाद अगली नौकरी है जीविका सखी की नौकरी। जीविका सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी देनी होती है, जैसे पशुओं का टीकाकरण करवाना और फसल का बीमा इत्यादि कार्य जो है आजीविका सखी दीदी के द्वारा किया जाता है। तो आजीविका सखी को जो है वेतन कितना मिलता है? तो कार्य आधारित मानदेय इनको दिया जाता है और ये मानदेय इनको कार्य आधारित ही दिया जाता है। 1,500 रुपये तक का मिलता है। इसमें अगली नौकरी है CCL की नौकरी। इनको इस नौकरी में कम से कम 8वीं पास पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती है। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है FNHWICRP की नौकरी। तो एक FNHWICRP का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को
खाद्य पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जानकारी देना होता है। महिलाओं को और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। उम्र कम से कम 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष होनी चाहिए और इसमें इनको प्रतिमाह वेतन 2000 से लेकर के 4500 तक का मिलता है। ग्राम संगठन और समूह स्तरीय संघ की देखरेख करना होता है और समूह के सदस्यों को मिशन की तरफ से जो भी फंड आता है उसकी पात्रावली तैयार करना होता है, उनको फंड उपलब्ध करवाना होता है। यही सब कार्य सीसी के द्वारा किया जाता है। यानी सीसी का कार्य जो होता है फील्ड वर्क का कार्य होता है। इनको प्रतिमाह 6000 वेतनमान दिया जाता है। ये नौकरी अनुबंध के आधार पर दी जाती है और इस नौकरी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। जब ये वैकेंसी आती है तो इस नौकरी में आप आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम BA पास दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो उम्र की बात करें तो कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है CM की नौकरी। CM दीदी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की देखरेख करना होता है। जैसे स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा करना, समूह की बैठक करवाना, NRLM के बारे में समूह की दीदियों को जानकारी प्रदान करना होता है। योग्यता कम से कम 10वीं पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। CM दीदी को प्रतिमाह 5000 तक का वेतनमान दिया जाता है और ये वेतनमान जो है उनके कार्य के हिसाब से ही दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है सोलर सखी की नौकरी। तो दीदी सोलर सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। सोलर सखी का कार्य होता है सौर ऊर्जा बत्ती को बनाना और उनको बेचना। ये कार्य संघ के माध्यम से दिया जाता है। योग्यता 8वीं 12वीं पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती है। इनको वेतन प्रतिमाह 5000 से लेकर के 6000 तक का इनको वेतन दिया जाता है और उम्र कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए इस नौकरी में आवेदन करने हेतु। उसके बाद अगली नौकरी है अमृत सरोवर की नौकरी। तो दीदी अमृत सरोवर सखी की नौकरी 2024 में आने वाली है और सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। अमृत सरोवर की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अमृत सखी के रूप में चयनित किया जाएगा और अमृत सखी को जो है प्रतिमाह 6000 वेतनमान दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता, तो इस नौकरी में अनपढ़ एवं पढ़ी लिखी दोनों दीदियां आवेदन कर सकती हैं। तो उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है नल जल मित्र की नौकरी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल हेतु बड़ी वाली ओवरहेड टैंक बनाई जा रही है। उसके बाद अगली नौकरी है नल जल मित्र की नौकरी। दीदी जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल हेतु बड़ी वाली ओवरहेड टैंक वाली और इस टैंक के माध्यम से सभी ग्रामीण वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पानी की आपूर्ति की देखरेख करने के लिए जल जीवन मिशन की तरफ से नल जल मित्र की तैनाती की जाएगी। 2024 में तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 नल जल मित्र रखे जाएंगे। तो नल जल मित्र को जो है प्रतिमाह वेतनमान 6000 से लेकर के 7000 तक का वेतनमान दिया जाएगा और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी हो। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है समूह सखी की नौकरी। समूह सखी दीदी का कार्य होता है प्रत्येक ग्राम पंचायत में बने समूहों की देखरेख करना होता है। तो 2024 में समूह सखी की नौकरी एक बार फिर से निकलने वाली है, क्योंकि जिन ग्राम पंचायत में अभी तक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं तो वहाँ पर स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन बनाया जा रहा है। तो स्वयं सहायता समूह की देखरेख करने के लिए 2024 में समूह सखी की नौकरी पुनः एक बार फिर से निकलने वाली है और समूह सखी को प्रतिमाह स्वयं सहायता समूहों का डाटा लोकेश ऐप पर ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होता है और समूह सखी को प्रतिमाह 5000 रुपये वेतनमान दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है CLF बुक कीपर की नौकरी। जैसा कि अभी हमने आप सबको बताया, जहाँ जहाँ पर ग्राम संगठन बन गए हैं तो वहाँ पर क्लस्टर बनाया जा रहा है, यानी संकुल स्तरीय संघ बनाया जा रहा है। तो संकुल स्तरीय संघ के रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए संकुल स्तरीय संघ में
CLF बुक कीपर की वैकेंसी आने वाली है। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु कम से कम 12वीं पास दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और CLF बुक कीपर को वेतनमान प्रति माह 4,000 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद अगली नौकरी है BO बुक कीपर की नौकरी। जिन जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन बन गया है या बनाया जा रहा है या नहीं बना है, अभी बनेगा, तो ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन के रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए बुक कीपर की नौकरी निकलने वाली है। 2024 में तो BO बुक कीपर का कार्य रहेगा ग्राम संगठन के रजिस्टर का लेखा जोखा करना। तो इस नौकरी में आवेदन कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी कर सकती है। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय एक बैठक का कम 400 रुपये से लेकर के 600 रुपये दिया जाएगा, जो कि ग्राम संगठन अपने ही कोष से भुगतान करता है। तो दीदी ये है कुल 15 प्रकार की नौकरियां। तो इन सब नौकरियों में आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो इसमें एक नौकरी है CC की नौकरी। तो इस नौकरी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है। जब वैकेंसी आती है तब तो बाकी नौकरियों का आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जाता है। और इन सब नौकरियों का आवेदन संकुल स्तरीय संघ और ब्लॉक पर यानी NRLM राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में आप जाकर के ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। और इन सब नौकरियों का आवेदन जो है अलग अलग समय पर अलग अलग ब्लॉकों पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है दीदी कि एक ही समय सभी ब्लॉकों में आवेदन शुरू हो जाए, लेकिन हाँ, आपको जानकारी रहते ही अपने ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ और ब्लॉक के माध्यम से जैसे ही आपके यहाँ ये सब नौकरियाँ आएँ लोग आवेदन कर दें। तो दीदी मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।